जय भीम मित्रों। फुले जी की मूवी जो हाल ही में 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, उसे रिलीज होने से रोक दिया है क्योंकि उस मूवी में वह हजारों सालों से दबी हुई सच्चाई दिखाई गई थी, जिस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के कारण उन्हें एक अधमरे जानवर की जिंदगी व्यतीत करनी पड़ी। और आज जब उस छिपी सच्चाई से पर्दा उठाया जा रहा है, तब फिर से वही मनुवादी लोग इस मूवी को रिलीज होने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इस मूवी में उन मनुवादियों के झूठे पाखंड और शास्त्रों की असली सच्चाई को दिखाया जा रहा है कि कैसे एक धर्म को गढ़ने के बाद मनुवादियों ने इन मूल निवासियों को हजारों सालों तक गुलाम बनाए रखा और सभी को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे मनुवादियों ने उनके साथ भेदभाव और अत्याचार किया और महिलाओं को पढ़ने से रोका गया। लेकिन जब फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले नहीं रुकी, उन्होंने दलितों पिछड़ों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोले। सावित्रीबाई फुले भारत की सबसे पहली महिला शिक्षिका बनी, लेकिन उनके इस महान कार्य के बारे में भारत के स्कूलों में नहीं बताया जाता है। फुले की मूवी अगर रिलीज हो गई तो ब्राह्मणवादियों का धंधा बंद हो जाएगा। आज जब वे लोग अपने समाज के साथ भेदभाव को बता रहे हैं, तब उनके इतिहास को उजागर होने नहीं दिया जा रहा है। फुले मूवी जो जल्द में ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन मनुवादी सरकार होने की वजह से रिलीज नहीं हो रही है। अगर रिलीज हो गई तो मनुवादियों की सच्चाई पता चल जाएगी और दलित बहुजन अपने अधिकार जान जाएंगे। लेकिन फुले मूवी का ट्रेलर लॉन्च हो गया है, जिसमें यह तो पता चल गया है कि यह मूवी कैसी मनुवाद की उखाड़ फेंकेगी। ट्रेलर लॉन्च हुआ, इसी कारण यह फिल्म रिलीज नहीं की जा रही है। अगर ये मूवी रिलीज नहीं हुई तो अम्बेडकरवादी सड़कों पर उतरेंगे। यहां सरकार को खुद चाहिए कि वह ऐसी और मूवी को बढ़ावा दे जिससे जो समाज अपने आप को नीच और अछूत मानता था, वह अपने बहुजन महापुरुषों के विचारों पर चले। यह केवल एक मूवी ही नहीं है, बल्कि एक क्रांति और बहुजन विचारधारा है। साथियों, चलिए जानते हैं आखिर किन कारणवश इस फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जा रहा है और इस मूवी में क्या सच्चाई दिखाई गई है और कैसे स्वर्णों ने बहुजनों को दबाए रखा। सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में, और ये भी जानेंगे कि किस तरह ये मनुवादी लोग हमको गुलाम बनाते सदियों से आ रहे हैं। वीडियो को जरूर से जरूर पूरा देखिए। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube हमारी वीडियो को आगे भेजेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 19वीं सदी के समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले के जीवन और कार्यों पर आधारित है। यह फिल्म उनके सामाजिक सुधारों, खासकर महिला शिक्षा, जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष और दलित शोषित वर्गों के उत्थान के प्रयासों को दर्शाती है। फिल्म में ज्योतिराव और सावित्रीबाई के जीवन के प्रमुख पहलुओं को दिखाया गया है, जैसे सावित्रीबाई फुले ने भारत में 1848 में पुणे के भिड़ेवाड़ी इलाके में पहला बालिका विद्यालय खोला था। पहली बार लड़कियों के लिए स्कूल खोला, जिसका उस समय ब्राह्मणवादी और रूढ़िवादी समाज ने कड़ा विरोध किया। ज्योतिराव ने मनुस्मृति और ब्राह्मणवादी वर्चस्व की आलोचना की और बहुजनों, शूद्र, अतिशूद्र और अन्य वंचित समुदायों के लिए शिक्षा और सामाजिक समानता की वकालत की। फुले द्वारा स्थापित इस संगठन ने अंधविश्वास, धार्मिक रूढ़ियों और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ काम किया। बाल विवाह और विधवा उत्पीड़न फिल्म इन सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ फुले दंपति के संघर्ष को भी उजागर करती है। यह ऐतिहासिक तथ्यों के साथ साथ भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से दर्शकों को सामाजिक चेतना का संदेश देती है। अभिनेता प्रतीक गांधी ज्योतिराव फुले और पत्रलेखा पॉल सावित्रीबाई फुले मूल रूप से 11 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन विवादों के कारण अब यह 25 अप्रैल 2025 को रिलीज होगी। फिल्म का ट्रेलर 24 मार्च 2025 को रिलीज सामने आने के बाद कुछ समूहों, खासकर महाराष्ट्र के ब्राह्मण महासंघबा और अन्य संगठनों ने इसका विरोध किया। उनका दावा था कि फिल्म जातिवाद को बढ़ावा देती है और ब्राह्मण समुदाय को नकारात्मक रूप में चित्रित करती है। विरोधियों ने तर्क दिया
कि फिल्म में फुले के कार्यों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है और ब्राह्मण समाज द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों जैसे कुछ ब्राह्मण सुधारकों का योगदान को नजरअंदाज किया गया है। कुछ ने महार मांग पेशवाई और मनुस्मृति जैसे शब्दों को आपत्तिजनक बताया, क्योंकि यह जाति आधारित भेदभाव और ब्राह्मणवादी व्यवस्था की आलोचना को उजागर करते हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी ने फिल्म को यू सर्टिफिकेट तो दिया, लेकिन कुछ बदलावों की मांग की उपरोक्त आपत्तिजनक शब्दों को हटाने का निर्देश, एक वॉइस ओवर को हटाने की सलाह जिसमें जाति प्रथा और मनुस्मृति का ऐतिहासिक विवरण था, कुछ डायलॉग्स को नरम करने की सिफारिश। इन बदलावों के कारण फिल्म की रिलीज टल गई, जिसे कुछ लोगों ने मनुवादी सेंसरशिप के रूप में देखा। निर्देशक अनंत महादेवन और अभिनेता प्रतीक गांधी ने कहा कि फिल्म का उद्देश्य किसी समुदाय को निशाना बनाना नहीं, बल्कि खुले दंपति के क्रांतिकारी कार्यों को सामने लाना है। प्रतीक गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लोगों से अपील की कि वे ट्रेलर के आधार पर राय ना बनाएं और पूरी फिल्म देखें। निर्माताओं ने सीबीएफसी के सुझावों को लागू कर दिया ताकि फिल्म रिलीज हो सके, लेकिन कुछ दर्शकों और बहुजन समर्थकों ने इसे इतिहास को कमजोर करने की कोशिश बताया। फिल्म को पूरी तरह रोका नहीं गया है, रिलीज को केवल स्थगित किया गया है। सीबीएफसी के सुझावों के बाद निर्माता इसे 25 अप्रैल 2025 को रिलीज करने की तैयारी में है। हालांकि विरोध और देरी ने इसे मनुवादी दबाव का प्रतीक बना दिया है। जैसा कि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स और बहुजन कार्यकर्ताओं ने दावा किया है। यह कहना कि फिल्म की सच्चाई को पूरी तरह छिपाया गया पूरी तरह सटीक नहीं होगा। फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, लेकिन इसका ट्रेलर, प्रचार सामग्री और निर्माताओं के बयान सार्वजनिक हैं। ट्रेलर में फुले दंपति के संघर्ष, खासकर जाति व्यवस्था और पितृसत्ता के खिलाफ उनके कार्यों को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। हालांकि सीबीएफसी द्वारा कुछ संवादों और वॉइस ओवर को हटाने के निर्देश ने यह धारणा पैदा की है कि फुले के संदेश को नरम किया जा रहा है। कुछ बहुजन कार्यकर्ताओं और सोशल मीडिया यूजर्स का मानना है कि यह मनुस्मृति आधारित व्यवस्था की आलोचना को दबाने की कोशिश है। सीबीएफसी के बदलावों ने फिल्म के कुछ हिस्सों को संशोधित किया है, जैसे जाति प्रथा के ऐतिहासिक संदर्भ को हटाना। इससे कुछ लोगों को लगता है कि फुले के कट्टर विचारों जैसे मनुस्मृति की आलोचना को कमजोर किया जा रहा है। फिर भी निर्देशक और अभिनेताओं ने दावा किया है कि फिल्म का मूल संदेश सामाजिक समानता और बहुजनों के उत्थान का संघर्ष बरकरार है। दूसरी ओर कुछ पोस्ट्स में यह भी कहा गया कि फिल्म को अनावश्यक रूप से विवादास्पद बनाया जा रहा है और यह सभी समुदायों के लिए प्रेरणादायक हो सकती है। मनुवादी शब्द का इस्तेमाल अक्सर उन लोगों या विचारधाराओं के लिए किया जाता है जो मनुस्मृति आधारित सामाजिक व्यवस्था, जाति व्यवस्था, पितृसत्ता और वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं। फुले ने अपने लेखन जैसे गुलामगिरी में इस व्यवस्था की कड़ी आलोचना की थी। फिल्म में फुले के इस दृष्टिकोण को दिखाया गया है जो कुछ समूहों को असहज करता है, क्योंकि यह ऐतिहासिक रूप से ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती देता है। विरोध और सेंसरशिप ने यह बहस छेड़ दी है कि क्या आज भी फुले जैसे सुधारकों के विचारों को पूरी तरह स्वीकार किया जाता है। कुछ बहुजन कार्यकर्ताओं का मानना है कि विरोध मनुवादी मानसिकता को दर्शाता है जो दलित बहुजन इतिहास को मुख्य धारा में आने से रोकना चाहती है। दूसरी ओर विरोध करने वाले समूहों का कहना है कि वे फुले के कार्यों का सम्मान करते हैं, लेकिन फिल्म को सभी समुदायों के लिए समावेशी होना चाहिए और किसी एक समुदाय को निशाना नहीं बनाना चाहिए। यह विवाद दर्शाता है कि भारत में जाति और सामाजिक सुधार जैसे मुद्दे अभी भी संवेदनशील हैं। फिल्म ने इन मुद्दों पर नई बहस छेड़ दी है, जिससे फुले के विचारों पर फिर से ध्यान गया है। एक्स पर कुछ यूजर्स ने लिखा कि यह विवाद मनुवादियों की असलियत को उजागर करता है, क्योंकि वे फुले के क्रांतिकारी विचारों से डरते हैं। भारतीय इतिहास में अक्सर सवर्ण सुधारकों जैसे राजा राम मोहन राय को अधिक महत्व दिया गया है, जबकि फुले जैसे बहुजन सुधारकों के योगदान को कम आंका गया है।
फुले मूवी इस असंतुलन को ठीक करने की कोशिश करती है। ज्योतिराव ने बहुजनों, शूद्र, अतिशूद्र और अन्य वंचित समुदायों को शिक्षित करने और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने पर जोर दिया। फिल्म उनके इस मिशन को दर्शाती है। सावित्रीबाई को भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में चित्रित किया गया है, जो दलित और महिला सशक्तिकरण की प्रतीक है। यह संगठन बहुजनों के लिए सामाजिक और धार्मिक सुधार का प्रतीक था, जिसे फिल्म में प्रमुखता दी गई है। फुले ने मनुस्मृति और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बहुजनों के शोषण का कारण बताया। फिल्म इस ऐतिहासिक सत्य को उजागर करती है। बहुजन समुदायों के लिए यह फिल्म एक प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि यह उनके नायकों को मुख्य धारा में लाती है। यह दिखाती है कि फुले दंपति ने कैसे सामाजिक बाधाओं को तोड़ा और शिक्षा के माध्यम से समानता की नींव रखी। फिल्म युवा पीढ़ी को फुले के लेखन, गुलामगिरी शेतकर यांचा, आसुढ़ा और उनके विचारों से परिचित कराती है, जो अक्सर स्कूली पाठ्यक्रम में कम शामिल होते हैं। एक्स पर कई बहुजन कार्यकर्ताओं और यूजर्स ने फिल्म को इतिहास को फिर से लिखने का प्रयास बताया। उन्होंने इसे एक ऐसी कहानी के रूप में देखा जो दलित बहुजन समुदायों के गर्व और संघर्ष को दर्शाती है। यह फिल्म मनुवादी इतिहास के खिलाफ एक जवाब है, जो बहुजनों के योगदान को नजरअंदाज करता रहा है। फुले मूवी न केवल ज्योतिराव और सावित्रीबाई के जीवन को दर्शाती है, बल्कि यह जाति शिक्षा और सामाजिक समानता जैसे मुद्दों पर बहस को फिर से जीवित करती है। यह बहुजन समुदायों के लिए उनके इतिहास और नायकों को मुख्यधारा में लाने का एक प्रयास है। विरोध और सेंसरशिप ने फिल्म को और अधिक ध्यान दिलाया है, लेकिन यह भी दिखाता है कि फुले के विचार आज भी कुछ लोगों के लिए असहज है। फिल्म बहुजनों के छिपे इतिहास को सामने लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, क्योंकि यह खुले दंपति के क्रांतिकारी कार्यों को एक व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचाती है। दोस्तों, इस मूवी को रिलीज करने से इसलिए रोका जा रहा है क्यों असली सच्चाई दिखाई गई है और मनुवादियों द्वारा सच्चाई को हटाने की मांग की गई है। लेकिन हमारा अपने बहुजन कार्यकर्ताओं से कहना है कि इस फिल्म में कुछ बदलाव न किया जाए और इसे इस तरह ही रिलीज किया जाए जिससे समाज को भी पता चले मनुवादियों की काली सच्चाई। तो दोस्तों, आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं कि क्या हिंदू धर्म किसी जेल के सामान नहीं? यदि पिछड़े दलित समाज की दुर्गति का कारण जानना है, तो समाज का पोस्टमार्टम उसी प्रकार करना होगा जिस प्रकार किसी मृतक के मौत का कारण जानने के लिए चीर फाड़ कर पोस्टमार्टम किया जाता है। जिस प्रकार बाघ के जाल को बाघ नहीं समझता, चूहे के जाल को चूहा नहीं समझता और फंसता चला जाता है, उसी प्रकार ब्राह्मण के जाल को साधारण बुद्धि वाले पिछड़े वर्ग के लोग समझ नहीं पा रहे हैं और ब्राह्मण के गुलामी में फंसता चला आ रहा है। बैक्टीरिया साधारण आंख से दिखाई नहीं देता, उसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। उसी प्रकार ब्राह्मण की गुलामी साधारण बुद्धि से दिखाई नहीं देती है, उसके लिए तीक्ष्ण तर्कशील बुद्धि की जरूरत होती है। स्वयं चिंतन करें। पढ़े लिखे संपन्न बुजुर्ग यादव, मौर्य, लोधी अथवा अन्य पिछड़े वर्ग के अधिकारी को कम उम्र का भिखमंगा अनपढ़ ब्राह्मण आशीर्वाद देता है। क्या यही स्वाभिमान है? लड़का लड़की का पालन पोषण व शादी विवाह की तैयारी उसके माता पिता करते हैं, लेकिन शादी करवाएगा ब्राह्मण। पिछड़े वर्ग के लोग घर मकान स्वयं बनाएंगे, गृह प्रवेश करवाएगा ब्राह्मण। मूर्ति बनाएगा कलाकार, प्राण प्रतिष्ठा करवाएगा ब्राह्मण। देवी हो या देवता, मंत्र पढ़ेगा संस्कृत में ब्राह्मण। क्या देवी देवता केवल संस्कृत भाषा ही जानते हैं? क्या वे अंग्रेजी हिंदी नहीं समझते? अच्छे ढंग से नहाए धोए को भी 2 बूंद जल छिड़क कर पवित्र करेगा ब्राह्मण। कोई MBBS करने पर ही डॉक्टर कहलाएगा, लेकिन ब्राह्मण का बच्चा जन्मते ही पंडित निपुण कहलाता है। विष पैदा करता है सांप और विषमता, ऊंच नीच, छुआछूत पैदा करता है ब्राह्मण। जिला का मालिक DM, राज्य का मालिक CTM, देश का मालिक P.M, लेकिन हिंदू धर्म का मालिक ब्राह्मण। क्या शेष सभी हिंदू नालायक, मालिक होने लायक नहीं हैं? इस प्रकार क्या हिंदू धर्म एक जेल नहीं है? क्या ब्राह्मण जाति उस जेल का जेलर नहीं है? और क्या सभी जातियां कैदी नहीं है? क्या रामचरितमानस, गीता, महाभारत, पुराण, मनुस्मृति जेल मैनुअल नहीं है, जिसमें केवल जाति के नाम पर ब्राह्मण को प्रतिष्ठा ही प्रतिष्ठा
और सभी जातियों को कैदी की तरह अपमान ही अपमान लिखा है। जेल में कैदी घुसते ही जेल के अधीन हो जाते हैं और हिंदू जन्मते ही ब्राह्मण के अधीन हो जाते हैं। जेल केवल कैदी को कंट्रोल करने के लिए है, यहाँ न सजा सुनाई जाती है और न ही रिहाई। उसी प्रकार हिंदू धर्म हिंदू को कंट्रोल करने के लिए है, यहाँ ब्राह्मण न मुक्ति दिला न सकता है और न सजा। हिंदू शब्द वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, यहाँ तक कि अकबर के समय सन 1631 में तुलसीदास द्वारा लिखा गया रामचरितमानस में भी नहीं है। भारतीय संविधान में भी यह हिंदू शब्द नहीं है। इसमें इंडिया और भारत ही लिखा गया है, हिंदुस्तान नहीं। इतिहास साक्षी है कि विदेशी अंग्रेज भारत आया, शासन किया, लेकिन किसी हिंदू को नमस्ते नहीं किया। उसके पहले विदेशी मुगल आया, शासन किया, लेकिन किसी को नमस्ते नहीं किया। उससे भी पहले विदेशी आर्य ब्राह्मण आया, समाज में शासन किया और आज भी कर रहा है, लेकिन किसी यादव, कुर्मी, मौर्य, लोधी आदि को नमस्ते नहीं कर रहा है। ब्राह्मण हिंदू नहीं, हिंदू के बाप का बाप यानी बाबा है, इसीलिए सभी हिंदू से अपना पैर छुआता है। इस प्रकार किसी हिंदू को स्वाभिमान नहीं है, वह इंसान है ही नहीं, बल्कि ब्राह्मण का गूंगा गुलाम है और गुलामी पर ही गर्व करता है। फूट डालो और शासन करो के तहत धर्म के नाम पर वर्ण जाति का जहर और विषमता का विष पैदा कर सभी हिंदू को मानसिक गुलाम बना दिया है। डॉक्टर एक नस बंद करता है तो जिंदगी भर बच्चा होना बंद हो जाता है, और ब्राह्मण षड्यंत्र के तहत धर्म के नाम पर हिंदू का 7 नस बंद कर देता है तो उसके 7 पीढ़ी में भी कभी किसी को बुद्धि नहीं आएगी। जिसके पास बुद्धि और सम्मान है वही सर्वशक्तिमान है। गुलामी की क्या पहचान? साफ शरीर पर 7 निशान चोटी रखना, टीका लगाना, कंठी, जनेऊ लटकना, जंतर लटकाना, कंगन, कलावा और अंगूठियां पहनना आदि। बर्तन साफ करते समय कहीं जूठन नहीं छोड़ते, कपड़ा साफ करते समय कहीं गंदा नहीं छोड़ते, तो खोपड़ी साफ करते समय थोड़ा सा टीक, चोटिया क्यों छोड़ते हैं? क्या यह बुद्धिमानी है या ब्राह्मण की गुलामी? क्या यह गुलामी मापने का मीटर नहीं है? अंग्रेजी में इसे पिग टेल, स्वर की पूंछ कहा गया है। डिक्शनरी देख सकते हैं। ब्राह्मण माथे पर टीका, तिलक लगाने के बहाने सबका माथा छूता है और सभी से अपना गंदा पैर छुआता है। क्या यह समता है या घोर विषमता? पालतू कुत्ता और स्वतंत्र कुत्ता में क्या फर्क है? पालतू कुत्ते के गले में बेल्ट, पट्टा होता है, उसी प्रकार षड्यंत्र धर्म के तहत दलितों, पिछड़ों के हाथ या गले में तमगा, कंठी गुरु द्वारा बांध दी जाती है, जो गुलामी की निशानी है। सरकश, मरकहे, बैल को नाथ डालना उसकी शोभा के लिए है या लगाम के लिए? यादव, पाल, मौर्य, कुर्मी को जनेऊ उसके शोभा के लिए है या लगाम के लिए? अगर जनेऊ हिंदू के लिए है तो डोम, चमार, पासी या अन्य हिंदू को क्यों नहीं पहनाया जाता? अगर कान पर रखने से फायदा है तो दोनों कान पर रखकर दुगना फायदा क्यों नहीं लेता? महिलाएं तो अधिक धार्मिक हैं, उन्हें जनेऊ क्यों नहीं पहनाते? जो आदत, भाषा, शब्द बचपन में सिखाया जाता है वही बाद में आदत बन जाता है। इसीलिए षड्यंत्र के तहत गंडा, जंतर बचपन में ही बांध दिया जाता है ताकि जवानी से बुढ़ापे तक मानसिक गुलाम बना रहे। कलाई किसी भी जाति का हो, बांधने वाला है पंडा तो कंगन, रक्षा सूत्र, कलावा हो गया पंडा का झंडा, और बंधवाने वाला हो गया चलता फिरता मजबूत डंडा और फहराता है दिन रात पंडा का झंडा। क्या यह बुद्धिमानी है या ब्राह्मण की गुलामी? कैदी की पहचान हथकड़ी है तो गुलामी की पहचान रक्षा सूत्र है। जब कोई गुनाह करता है तभी हथकड़ी लगाई जाती है, जब कोई पूजा पाठ करता है तभी रक्षाबंधन, हथकड़ी लगाया जाता है। गुनाह कोई सा भी हो, हथकड़ी एक ही है। पूजा पाठ किसी भी देवता का हो, रस्सी धागा एक ही है। 20 साल की बहादुर बहन 5 साल के दुर्बल छोटे भाई को रक्षा सूत्र बांधकर किस प्रकार के रक्षा की उम्मीद कर सकती है? षड्यंत्र है कि नारियों को नीचा रखा जाए। दाहिने हाथ के अंगूठी में दाल, दूध, घी का चिकनापन रह सकता है, बाएं हाथ की अंगूठी में गंदगी, पाखाना का अंश भी रह सकता है, तो अंगूठियों में बैक्टीरिया बनेगा या एंटीबायोटिक मलहम। घोड़े की नाल जो जानवर के पैर में होता है उसे लोग गर्व से हाथ में पहनते हैं और उसी हाथ से खाना खाते हैं, तो ऐसे लोगों का दिमाग जानवर घोड़ा से बेहतर होगा या बदतर? कहावत है कि लड़का पढ़ता है तो एक पढ़ता है, यदि एक लड़की पढ़ती है तो एक परिवार पढ़ता है।
क्योंकि पढ़ी महिला अपने बच्चों को पढ़ा ही देगी। इस सूत्र फार्मूला को पाखड़ियों ने सैकड़ों साल पहले लागू किया कि अगर मर्द को बेवकूफ बनावेगा तो एक को बेवकूफ बनावेगा, और अगर एक महिला को बेवकूफ बना देता है तो एक परिवार को बेवकूफ बनाने में सफल होता है। यही कारण है कि हिंदू के जितने भी व्रत त्योहार हैं सब महिलाओं के जिम्मे दे दिया। इसी कारण आज भी कथा, भागवत व यज्ञ की कलश यात्रा में महिलाओं को बुलाया जाता है। दरअसल आर्य संस्कृति पुरुष प्रधान संस्कृति है और इसमें किसी न किसी बहाने महिलाओं को अधिकतर त्योहार के नाम पर उपवास कराया जाता है। इस प्रकार धर्म के नाम पर हिंदू समुदाय को, पूरे नस्ल को बर्बाद करने का षड्यंत्र है। एक गर्भवती महिला को जिसे डबल भोजन की जरूरत है, उसे सिंगल भोजन भी मना कर दिया जाता है, तो वह महिला कितना स्वस्थ बच्चा पैदा कर सकती है। इसके विपरीत सिख समुदाय की महिलाएं कभी उपवास नहीं करती, इससे स्वस्थ सरदार पैदा करती हैं। क्या व्रत त्योहार वन वे ट्रैफिक हैं जो नारी पुरुष के लिए कर सकती है, पुरुष नारी के लिए नहीं? उपरोक्त बिंदुओं पर आज चिंतन और मनन की आवश्यकता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे मेरा एक विनम्र निवेदन है कि आप सब मेरा वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। जय भीम, जय संविधान।